ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम मातु महाकालिकायै नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 49वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे सभी श्रोता बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, श्री मारुतिमानस की गाथा आप निरंतर सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए कि इस युग में, इस कलयुग में हनुमान जी सरकार ही हमारे समाज समस्त कष्टों के निवारण करने में समर्थ हैं। बंधुओं, कल की गाथा में आप लोगों ने सुना था कि हनुमान जी सरकार समुद्र लांघने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़े, परशुराम जी से भेंट हुई, वहाँ के समस्त जीव डर गए, लेकिन कुछ जीव गुफा के अंदर, पर्वत के अंदर छिप गए और हनुमान जी सरकार विचार करते हैं कि अब आकाश मार्ग से समुद्र को लांघना चाहिए। आगे की गाथा हम और आप बड़े प्रेम से सुनिए। विधि रवि मरुत महेश मनाई, पुनि पुनि विनय कीन्ही कबीराई, पुनि पुनि विनय। बंधुओं, हनुमान जी सरकार ने अपने हृदय में भगवान श्री राम को बिठाया। उसके बाद ब्रह्मा जी का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति की इसलिए कि मैं आपकी सृष्टि में कुछ शर्त करने जा रहा हूं। दूसरा कारण ये था कि लंका नगर जो था वह त्रिकूट भगवान ब्रह्मा जी का था। ब्रह्मा जी के द्वारा लंका नगर बसाया गया था और रावण जो था दशीष, वो ब्रह्मा जी का वरदानी था। इसे ब्रह्मा जी के चरणों की स्तुति की। उसके बाद में उन्होंने सूर्यदेव को मनाया। सूर्यदेव उनके गुरु थे और सूर्यवंश में ही भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। सूर्यदेव की वंदना की। उसके बाद में पवन देव की वंदना की, अपने पिता की वंदना की बंधुओं कि मेरी सहायता करें। उसके बाद में भूत भावन भगवान शिव की वंदना की। हे भगवान शिव, रावण आपका वरदानी है और मैं लंका में प्रवेश कर रहा हूं। लंका में जाकर के रावण को कुछ कला बतानी है, इसलिए आप सब हमारे ऊपर कृपा करें। बार बार विनय की। सभी ने आशीर्वाद दिया। राम कार्य के लिए जा रहे हो पवन पुत्र, जाओ, हम सबका आशीर्वाद है। आशीष पाए रूप यश बाणा, जलधि ज्वार जनु पूनम चाढ़ा, जलधि ज्वार जनु पूनम चाढ़ा। सभी ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दिया। बंधुओं, हनुमान जी सरकार सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जैसे आशीर्वाद मिलता है वैसे उनका शरीर एकदम से बढ़ने लगा और ज्यादा बढ़ने लगा। इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, ज्वार भाटे आने लगते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के शरीर में रोम रोम में ज्वार भाटे से आने लगी। उन्होंने क्या किया? दोनों भुजाएं पसारी, अपने चरणों को दबाया। भुजाएं पसारी, चरणों को दबाया और छलांग लगाने की कोशिश करने लगे। दो भुज चरण चाबी बनिया, डगमग लगे
ऐसी मुद्रा जब बनाई तो महेंद्र पर्वत जो है डगमगा गया, हिल गया। पूरा पहाड़ जब हिला तो क्या हुआ, उसके पूरे रोम रोम से अर्थात प्रत्येक जगह से पानी के स्रोत फूट गए। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी वर्षा में स्रोत फूटते हैं, और वो जाकर के समुद्र में मिल गए, इतना पानी गिरा। सकल स्रोत बहे पनारे, लगी सिंधु गिरी जस नद धारे, लगी सिंधु पनारे अर्थात स्रोत फूट गए। उपमा तो ऐसी लगती है देखने में या कहने में सुनने में, जैसे महेंद्र पर्वत रूप का हाथी अपना मद डालने लगा हो। जवान हाथी जब मद डालता है तो उसकी सूंड के द्वार से मद टपकता रहता है। आज ऐसा लग रहा उनके अंदर बड़े बड़े नाम थे, स्वस्तिक चिन्ह वाले बड़े बड़े महानाम थे। जब पर्वत दबा तो उनके ऊपर दबाव पड़ा, उन्होंने अपने फड़ों से बड़ी बड़ी शिलाखंड को पकड़ लिया और लिपट गए उन शिलाखंडों से। उस शिलाखंड में अपने फन मारने लगे, वो पूरे शिलाखंड विस्मय हो गए। क्या अद्भुत लीला है, विचार करिए सज्जनों। महानाग बने स्वस्तिक धारी, महानाग बना स्वस्तिक धारी, चापने लगे शिला विसरारी, चापने लगे चापना लगे, विष डाल करके शिलाओं को काटने लगते हैं। बंधुओं, वे बड़े बड़े शिलाखंड उन गरल के प्रभाव से धूल जैसे बन गए। विचार करिए, बड़े बड़े शिलाखंड महानांगों के विष के प्रभाव से धूल जैसे बन गए, ऐसा प्रभाव पड़ा। शिलाखंड गरल प्रभावा, रज समय भई प्रताप उनका समाप्त हो गया। क्या प्रभाव है, जरा विचार करने की बात है। पर्वत पर विद्याधर भी रहते थे, पर्वत पर किन्नरों का भी निवास था। उनके मन में हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ, और वो सब के सब पर्वत छोड़ करके आकाश मार्ग में खड़े हो गई। विद्याधर किन्नर पथ ठाणे, विद्याधर किन्नर पथ ठाणे, हरस विषाद हृदय डूबाणे, हरस विषाद। बंधु, उन्हें हर्ष इस प्रकार से हुआ कि वे जानते हैं कि हनुमान जी सरकार भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहे हैं। विषाद इसलिए हुआ, दुख इसलिए हुआ कि उनके आश्रम नष्ट हो गए। महेंद्र पर्वत आधा टूट गया, आधा बचा रहा, जिसको परशुराम भगवान ने रोक लिया। ऐसी स्थिति हुई। पूंछ उठाए निहारी आकाशा, हनुमत की जय हो
योग में बहुत बड़ी शक्ति है। एक योग कहते हैं हम आसनों को लगाने का, यह एक स्थूल योग है। यह एक स्थूल योग है, सूक्ष्म योग नहीं है। सूक्ष्म योग वह होता है कि हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र हैं, उनको खोल लेना। हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों को जागृत कर लेना। सूक्ष्म योग वह है ब्रह्मरंध्र को खोल लेना। आज हनुमान जी सरकार ने शरीर के अंदर के योग का विकास किया। इस योग में क्या ताकत है, इस योग में क्या पावर है बंधुओं। कितना ही वजन का व्यक्ति हो, बिल्कुल फूल जैसा हो जाता है और उसमें उड़ने की या आकाश में उठने की ताकत आ जाती है। हनुमान जी सरकार ने मेरुदंड रस चक्रे विकासे ब्रह्मरंध्र साधियो जनुथा फासे यह योग का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। मेरुदंड, हमारा जो शरीर है ना, भगवान जी ने कैसे बनाया, मेरुदंड के ऊपर पूरा स्थित है। हमारे पीछे का जो हिस्सा है इसे मेरुदंड कहते हैं, जो पूरा कंठ तक गया है। जैसे वर्तमान के पिलर खड़े करके मकान बनाते हैं ना, ये मेरुदंड हड्डियों के गोल गोल गुरिये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, उनके भीतर रस बह रहा है, उसी के ऊपर हमारा जो पूरा शरीर आधारित है। उन्होंने मेरुदंड का विकास किया और ब्रह्मरंध्र जो हमारे माथे पर होता है, जहां पर शिखा होती है, वो ब्रह्मरंध्र है। इधर से प्राण आते हैं और यहीं से जाते हैं। ब्रह्मरंध्र का चक्र जिसने खोल लिया, वह त्रिलोकी को देखने में समर्थ हो जाता है। आज हनुमान जी सरकार ने ब्रह्मरंध्र चक्र को खोला, विकास किया। भ्रकुटी चक्र भ्रकुटी चक्र भयो प्रकाशा वायु तत्व साध्यो परिश्वासा बंधुओं, देखिए योग का विधान। उन्होंने जब योग का साधन किया तो भ्रकुटी चक्र, भ्रकुटी दोनों नेत्रों के बीच का जो भ्रकुटी चक्र है उसमें प्रकाश होने लगा, सब कुछ दिखने लगा। वायु तत्व का साधन करने से, वायु तत्व 5 तत्वों में वायु तत्व श्रेष्ठ तत्व है। श्वास को रोकना वायु तत्व है। आजकल देखिए ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि श्वास को रोक लेते हैं और पानी के ऊपर 6-6 घंटा तैरते रहते हैं, डूबते नहीं। वह केवल श्वास को रोकने की कला है। हनुमान जी सरकार ने वायु तत्व को रोका, माने श्वास को रोका, शरीर हल्का हो गया। देखा देखत में तो उनका शरीर पर्वत जैसा है, परंतु इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया जैसे एक तरंग, छोटा सा घास। जब उन्होंने ध्यान योग धारणा की, ध्यान धारणा, देखिए ध्यान सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्य का ध्यान नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। माने देखिए कोई रास्ते में जा रहा, उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो वो भूल जाएगा। आजकल ध्यान ना होने के कारण ही कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं।
गाड़ी कहीं चला रहे हैं, ध्यान कहीं है, मारे जा रहे हैं। नहीं, गलत बात। ध्यान को रखिए, ध्यान ना समाप्त होने पाए। ध्यान धारणा मनुष्य को विजयश्री दिलाती है। बंधुओ, हनुमान जी सरकार ने ध्यान योग का पूर्ण प्रभाव अपने शरीर में धारण किया और फिर पुन सहसा कूद गए। उस महेंद्र पर्वत के ऊपर से छलांग लगा दी। ध्यान भगवान के कार्य में है, हृदय में प्यारे प्रभु का ध्यान है, संसार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। बंधुओं, जब हनुमान जी सरकार छलांग लगाते हैं, महावेगे गति तापिते भये बिटप तन भंगे पाछे चले उड़ाते असे जन सेवक सही। गुरुत्वाकर्षण अपने आप में बहुत प्रभावी होता है। अभी हम और आप देखते हैं कि जब कोई तेज गति वाला वाहन निकलता है ना, तो पत्ते धूल उसके पीछे पीछे उड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी सरकार ने जब छलांग लगाई, वो महेंद्र पर्वत के वृक्ष उखड़े, उनके पत्ते वो वृक्ष पीछे पीछे उड़ते हुए ऐसे चले जैसे कोई महाराजा के संग में सेवकगण चलते हैं। तेज इतना था, प्रभाव इतना था, वेग इतना था। बंधुओं, विचार करने की बात है। हनुमान जी सरकार ऊपर चले जा रहे हैं अब समुद्र के। कछुक दूरी चली अस पारे जनुगिरि इंद्र वज्र के मारे जनुगिरि इंद्र वज्र के कुछ दूर वो वृक्ष चले, वो तरण कुछ दूर और आगे चले, फूल कुछ दूर और आगे चले, समुद्र में गिर गए। कहां तक जाएंगे? जहां तक गुरुत्वाकर्षण रहा वहीं तक जाएंगे। बंधुओं, वो पूरे समुद्र में गिर गए। समुद्र के ऊपर लहरों में उनकी बड़ी शोभा दे रही है। ऐसे टूट के गिर गए, ऐसा लगता है मानो पर्वत इंद्र के वज्र की मार से गिर गए। बंधुओं, हनुमान जी सरकार बहुत तेज गति से चले। सिंधु तरंगे सुमन लगी से पूरे चौक मिट गए पूरे जैसे पूरे चौक मिट गए पूरे जैसे। आज वो उस प्रकार से लग रहे हैं जैसे किसी ने चौक पूर दिया हो और वो चौक मिट गया हो। इसी प्रकार कोई फूल कहीं, कोई फल कहीं, कोई वृक्ष कहीं, कोई लताएं कहीं, अलग अलग समुद्र की लहरों में लहरते हुए जा रहे हैं, बड़ी शोभा पा रहे हैं। हनुमान जी सरकार आगे बढ़ गए। हनुमान जी की भुजा देखने से मुझे ऐसा लगता है, इस प्रकार से दोनों हाथ किए हैं। 5-5 अंगुली है होती है ना हाथ में। हाँ, हाथ ऐसा बढ़ाकर क्यों जा रहे हैं? योग साधना का विकास कर रहे हैं। हाथ आगे करके जाना योग साधना का विकास है। मनुष्य पानी में तैरता है तब भी हाथ आगे करता है।
आज हनुमान जी सरकार हनुमत भुजा लगते मोहिए से पंच फल के जनु चले सकोही, पंच फल के जनु चले सकोही। दोनों हाथों को देखने से ऐसा लगता है जैसे 5-5 फन वाले महानांग क्रोधित होकर के साथ साथ में दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्रोधित होकर किसी को डसने के लिए। हाँ, हनुमान जी की आकृति आज वैसी ही है। उनके नेत्रों का तेज आज कैसा है। सर से नयन दो बांके पिंगल बरने रोम रंग जाके, दिनकर सर से। उनके दोनों नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्यदेव जैसे हो, पिंगल वर्ण है, रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है, रोम खड़े हुए हैं, पूंछ लहरा रही है, चारों तरफ पूंछ लहरा रही है। अनुपम शोभा है बंधु, अद्भुत शोभा को लेते हुए सरकार जा रहे हैं। उनकी नाक तो लाल वैसे ही है लेकिन और लाल हो गई। मुख परिहासा चले जाते हनुमान अभिलाषा, चले जाते हनुमान अभिलाषा। और लाल हो गई, मुख पर परिहास्य है, व्यंग है। परिहास होता है व्यंग। हनुमान जी आज व्यंग करते हुए जा रहे हैं, किसके लिए? रावण के लिए। हृदय में अभिलाषा को लेते हुए हनुमान जी सरकार चले रहे। मनुष्य कहीं भी जाए उसे सावधान रहना चाहिए, क्यों कोई ठिकाना नहीं कौन सा संकट कब आ जाए। मनुष्य को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, अकारण विरोधी मिल जाएंगे। इस संसार का नियम है बंधु। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, राम निशानी साची आई। उस समय सबसे प्रिय महत्वप्रद वस्तु कौन थी? बोधि भगवान के द्वारा दी हुई मुद्रिका। यदि मुद्रिका समुद्र में गिर जाती तो क्या होता? कोई पहचान नहीं होती और हनुमान जी सरकार पूर्ण सफल नहीं माने जाती। पहले की गाथा में भी आप लोग सुन चुके हैं, उन्होंने मुख में दबा दी मुद्रिका, भगवान राम की सच्ची पहचान है। मुद्रिका का प्रकाश गले के बाहर निकल रहा है। बंधुओं, आज ऐसा लगता है ऊपर उड़ते सिंधु पट छाई, ऊपर उड़ते सिंधु पट छाई, लागत महान पोत की नाई, लागत महान पोत की नाई। ऊपर उड़ते जा रहे हैं, उनकी छाया समुद्र में पड़ रही है। छाया को देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पोत, माने जल का जहाज। हाँ, पोत उस समय भी चलते थे। ये मत सोचिए कि पोत केवल आज चल रहे हैं। नहीं नहीं, पोत की चर्चा बहुत बड़ी है।
पोत नाम कई बार आया। देखिए एक बार और, जब यहां पर भगवान राम बड़े परेशान हो रहे हैं, सूर्योदय होने वाला है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, उस समय हनुमान जी आ गए महापोत के समान। इधर देखिए, जब भरत जी का दिन समाप्त हो रहा है, मरने का समय आ गया, तब विप्रूप धर पवन सुत आय गयो जिमि पोत। देखिए पोत, लेकिन आज तो उनकी छाया महापोत है। जल विहीन जलचर लगी से बसनहीन प्रजागण जैसे। बसनहीन प्रजागण जैसे। हाँ, हनुमान जी के वेग से पानी की लहरें उठ गई, आधा समुद्र खाली होता जा रहा है, लेकिन उसमें जो जलचर हैं वो वहीं पर ज्यों के त्यों हैं। पानी चला गया, लेकिन जलचर हैं आज वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बिना वस्त्रों की प्रजागण, वस्त्रों को ना पहने हुए प्रजागण हो। क्यों? जलचर तो वस्त्र पहनते नहीं हैं। सुनिए बंधुओं, 10 योजन विस्तीर्ण सुकाया, 10 योजन विस्तीर्ण सुकाया, योजन 30 आयतन छाया, योजन 30 आयतन छाया। उनका जो शरीर था वो 10 योजन का था। अब जरा विचार करने की बात है कि हनुमान जी सरकार ने जितना शरीर बढ़ाया, समुद्र के ऊपर जब वो गए तो उनके शरीर की लंबाई कितनी थी? 10 योजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं, अर्थात 10 चौक 40 कोस। एक कोस में 3 मील होते हैं, अर्थात 120 मील। और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, 180 किलोमीटर के अंतर्गत लंबा उनका शरीर था। और जब शरीर के ऊपर उनकी छाया पड़ती थी तो वह 30 योजन की छाया बनती थी। इससे 30 गुनी छाया, इतना विशाल काय शरीर था हनुमान जी सरकार का, छोटा मोटा थोड़ी था। देख पवन सुत वेश विशाला, बरबस अमर बलस सुरमाला, बरबस अमर। इधर विशाल शरीर को देख करके बंधु, देवता लोग लालची तो होते हैं, स्वार्थी तो होते ही हैं। हाँ, उनका तो काम बनना चाहिए, उनका तो काम बनना चाहिए। बस वो फूलों की माला बरसा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। समुद्र ने देखा हनुमान जी को तो मन में विचार करते हैं, मेरे शिष्य के कुल को ये वानर राज उद्धार करने वाले हैं। मतलब समुद्र गुरु है सूर्यवंशियों के, सूर्यवंशियों के गुरु हैं। तो आज समुद्र को बड़ा भारी आनंद आ रहा। राम काज हित जाहि हनु पने श्रम होहि विषेख, कछुक निमिष विश्राम करी पार करहि निधि शेष। बंधु, समुद्र ने विचार किया आगे बहुत दूर जाना है, थकावट हो जाएगी, इसलिए मेरा कर्तव्य होता है कि थोड़ा विश्राम दूं।
मैं ऐसा उपाय करूं जिससे वे थोड़ा विश्राम करें और विश्राम करने के बाद आगे बढ़ें, समुद्र से समुद्र को पार करें। समुद्र ने इस प्रकार से विचार किया, समुद्र में भी प्राण होते हैं। हाँ, समुद्र में भी प्राण हैं। समय समय पर वे भी मनुष्य रूप धारण करके आए। पर्वतों में प्राण हैं, वे भी मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। नदियों में भी प्राण हैं, वे भी देवियों के रूप में प्रकट हुई हैं। इसलिए सारी सृष्टि में प्राण हैं। आज हमारे कलयुग में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन उस समय शक्ति थी कि वो प्रकट हो जाते थे। बंधुओं, आज की गाथा में आप लोगों ने सुना कि समुद्र के मन में दया आई और वो हनुमान जी सरकार को विश्राम देने की बात सोच रहे हैं। आज की गाथा आप लोगों ने श्रवण की। मैं आज की गाथा का प्रसंग इतना सुनाते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आगे की गाथा को आप लोग सुनते रहिएगा। बंधुओं, मेरे साथ सभी लोग जुड़कर मिलकर प्रसन्नता से, हर्ष से, दोनों हाथ उठाते हुए, ताली बजाते हुए बोले हनुमान जी सरकार की।